इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से क्वेश्चन है फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। सो सपोज कीजिए ये है मेरे पास एक स्क्वायर स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स इक्वल और कॉर्नर पर एंगल होना चाहिए 90 डिग्री और माइनस क्यू चार्ज आपने प्लेस्ड किया है। तो ये माइनस क्यू, ये सेकंड माइनस क्यू, ये थर्ड माइनस क्यू और इस साइड आ गया फोर्थ माइनस are placed at the corner and a charge q, small q, and a charge q is at the center। और इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रखा है q। The system is in equilibrium, the value of q is, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ रही है तो अच्छे से सुनना इस बात को कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो वो नेट फोर्स आएगी जीरो के इक्वल। तो मैं इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा बाकी ये चार चार्जेस की वजह से। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। ये इसके ऊपर जो लोग ऐसे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए तो उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा देखिए, ये और ये इस पर जब फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ E1, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ E2। और E1 और E2 का हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन +1 का टॉपिक। तो नेट जो हम लोगों को मिलेगा इस तरफ इन दोनों का, सपोज कीजिए उसका मैं नाम रख देता हूं E12। तो E12 इन दोनों की वजह से मेरे को इस डायरेक्शन में मिलेगी। कितनी मिलेगी वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसके ऊपर, तो सोर्स चार्ज है ये, तो वो होगी दैट इज K सोर्स चार्ज Q और साइड मान लीजिए A के इक्वल ओवर A स्क्वायर। और सेम वे से ये भी इसी के ऊपर सेम उतनी ही फोर्स लगाएगा और उतनी ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो होगी K और सोर्स चार्ज जो है Q ओवर A स्क्वायर। और अगर रिजल्टेंट की बात करूं तो वो होगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस, 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 cos ऑफ 90 डिग्री, तो cos 90 आपका 0, इस करके सिर्फ इतनी ही आएगी और ये वैल्यू होगी आपकी E12 की। और अगर मैं इसको कॉमन लूँ तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ KQ ओवर A स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट एंड दैट विल कम अंडर रूट 2 KQ ओवर A स्क्वायर E12, ठीक है, दैट इज इक्वल टू E12। अब बात करें तो ये आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गई, ठीक है, E12। तो उसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ E12 उसकी वैल्यू कितनी गई अंडर रूट 2 KQ ओवर A स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड आप लोग देखें कि इस अभी इसी डायरेक्शन में और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये पॉजिटिव है, ये इस पॉइंट पर नेगेटिव है, तो डायरेक्शन तो इस तरफ आएगी इसकी। लेकिन ये देखिए ये और ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल, तो इसका नाम रख देते हैं आप लोग, सपोज कीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ E3, ठीक है। सो E3 कितना होगा, E3 कितना होगा दैट इज K सोर्स चार्ज Q ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। तो बात आती है ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो आप लोग सिंपल मैथ्स लगाएं, ये है A और ये भी है A। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड दैट मींस h विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A। तो डायगोनल ऐसे भी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको अगर याद हो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ साइड के इक्वल होता है। तो ये बन गया आप लोगों का अंडर रूट 2A स्क्वायर which will equal to KQ over 2A square।
तो मैं नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी थी उसकी वैल्यू लिख लेते हैं के क्यू ओवर 2a स्क्वायर। देन थर्ड देखिए आप लोग, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये इसको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। सोर्स चार्ज है ये, फोर्स इट विल एक्सपीरियंस दिस साइड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका नाम कर दीजिए E4। तो E4 कितना होगा? E4 होगा के सोर्स चार्ज, गौर फरमाइएगा, Q सोर्स चार्ज ओवर डिस्टेंस किया, और डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस है √2a, तो हम लोगों को सिर्फ सेंटर तक लेना है, इसका हाफ, और इसका हाफ कितना होगा? दैट इज √2a ओवर 2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा E4, दैट इज के क्यू 2a स्क्वायर, और इस पॉइंट पर आएगा 4, क्योंकि 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, और ये बन गया आप लोग का √2, तो ये फिर कैंसिल आउट करके इस पॉइंट पर 2 आ जाएगा, और ये बन गया 2kq ओवर a स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर मैं फिर से लिख देता हूँ E4, दैट विल कम 2kq ओवर a स्क्वायर। अब मेन बात, ये हमने पॉइंट, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम लोग ले सकते थे, मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू दिस 4 चार्जेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब बात आती है कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0 के इक्वल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी होगी? जो एक डायरेक्शन में इनको ऐड कीजिए, दैट इज E12, और इसी तरफ है E3, तो ऐड, और इस तरफ है माइनस E4 करके, और दैट विल इक्वल टू 0, विच मीन्स E12 प्लस E3 विल बी इक्वल टू E4, और इधर से आप लोग वैल्यूज यूज कर लीजिए सारी। तो E12 की वैल्यू है √2kq ओवर aq, और E3 की वैल्यू kq ओवर 2a स्क्वायर, और E4 की वैल्यू 2kq ओवर a स्क्वायर। तो करना क्या होगा? नेक्स्ट आप लोगों को कैलकुलेट करना है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ q इज, विच मीन्स हम लोगों को q कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग आइडिया लगाएं तो k सब साइड है, इस साइड आप लोग k लेंगे, कॉमन मिलेगा, कैंसिल आउट, a स्क्वायर भी कॉमन चला है इस पॉइंट पर, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? इस साइड बचेगा 2 और q, और इस तरफ बचने वाला है √2 कैपिटल Q प्लस दिस q ओवर 2। तो आप लोग थोड़ा सा मैथ और लगाएं और आंसर पाएं, तो इस 2 को इस तरफ लेकर आओ, तो ये बनने वाला है अच्छा इसको इस तरफ ले लो, ठीक है जी, इसको इस तरफ ले लो, इसको 2q ही रखें, इसको इस तरफ ले लें, तो 2√2 कैपिटल Q प्लस Q ओवर 2, और फिर इस 2 को भी इस तरफ ले लो, तो ये बन जाएगा दैट इज 4 टाइम्स। तो चार्ज की वैल्यू मिलेगी इतनी, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर है। अलग फॉर्म में भी आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को आंसर समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करते रहें और दिन रात मेहनत करें ताकि आप लोग अपना लक्ष्य पा सकें। थैंक यू।